नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा रिव्यू क्वेश्चन चल रहा है जो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 जैसा ही बढ़ते जाएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर इससे पहले वाले एपिसोड को देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस एपिसोड में हम लोग ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि बी है मेरा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले तो क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्या बोल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए हम लोग सीखते हुए चलना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सब समझ तो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के कारण वो अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो इसीलिए हमको हिंदी भी सीखते हुए चलना है, साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो उससे क्या होता है बच्चों कि हम लोग को याद जल्दी जल्दी होने लगता है। इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने से मेरा याददाश्त भी बढ़ता है धीरे धीरे, और तुरंत मेरा क्वेश्चंस याद हो जाता है, आंसर भी हमको पता चल जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है बच्चों, पहले तो इसको समझेंगे। बी मतलब लेटर है, ABC जो चलता है। स्टेट वेदर का मतलब होता है बताएं कि क्या। द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित। स्टेटमेंट मतलब कथन, यहाँ पर एस लगा हुआ है मतलब कथन, एक कथन से ज़्यादा कथन हो गया। आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू मतलब सही है और मतलब या फॉल्स मतलब गलत। तो ये क्वेश्चन ये मेरा कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि क्या फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित कथन ट्रू या फॉल्स हैं कि नहीं, ये बताना है। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये मेरा क्या कर रहा है, मोटा मोटी आप जैसे भी दिमाग में फील कर सकते हैं कि हम ये समझ में रहे हैं। तो जनरली ट्रू या फॉल्स हमको समझना है कि ये जो क्वेश्चंस मेरा दे रहा है वो सही है कि गलत है। तो हमको ट्रू फॉल्स ही लिखना है केवल। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन ए कंडक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मेरा क्या होता है, डायरेक्शन मतलब कि दिशा, ऑफ फ्लो ऑफ करेंट का दिशा, इन मतलब में एक कंडक्टर में करंट की दिशा, इज मतलब कि है या होता है, सेम एज मतलब कि समान, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो के डायरेक्शन के समान कंडक्टर में करंट का फ्लो का डायरेक्शन सेम होता है कि नहीं, यूनिट मतलब इसमें। तो मोटा मोटी हम लोग का क्वेश्चन समझ रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का डायरेक्शन सेम होता है कि नहीं, वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो बच्चों, इसको हम समझेंगे कि क्या होता है। तो ऐसे तो हमको ट्रू फॉल्स डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमको समझ के ये करते जाना है। तो बच्चों, हम लोग पहले डायरेक्शन ऑफ करंट को हमको सीखना होगा, क्या चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा जो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते जाना है। तो हम लोग करंट क्या होता है, करंट फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफाइंड डायरेक्शन। करंट मेरा क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है एक डिफाइंड डायरेक्शन, मतलब कि निश्चित दिशा में चार्ज का फ्लो ही मेरा क्या कहलाता है, करंट। तो वो डायरेक्शन क्या है वो हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों, हम लोग करंट किस में फ्लो करता है, मटेरियल को करंट के इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे 3 पार्ट में बांटते थे। एक होता था कंडक्टर, दूसरा होता था सेमीकंडक्टर,
तीसरा होता था इंसुलेटर। तो कंडक्टर में क्या आता है, मतलब कि कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, चालक बोला जाता है। सेमी कंडक्टर को अर्धचालक बोलेंगे, और इंसुलेटर को कुचालक बोलेंगे, कुचालक हिंदी में। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाए, और सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे कि करंट कुछ कुछ फ्लो करे, और इंसुलेटर किसको बोलेंगे जिसमें करंट फ्लो ही ना करे। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। तो जितना भी मेटल है वो सब क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टर होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करता है। पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी, जो टैप वाटर है, टैप मतलब नल में जो पानी आता है उसमें भी करंट इजीली फ्लो करता है। तो ये सब क्या है कि कंडक्टर होते हैं। तो हम लोग कंडक्टर मोटा मोटी जान गए क्या होता है। कुछ कुछ बुक में भी आप लोग देखिएगा क्या क्या कंडक्टर होता है। तो जितना भी मेटालिक चीज़ है वो कंडक्टर ही होते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनने वाला जो सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब मेरा क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और इंसुलेटर क्या है, जैसे सूखा हुआ लकड़ी या रबड़ या प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है। तो हम लोग मोटा मोटी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर सीख रहे हैं कि क्या होता है। अगर आप लोग को डिफिनेशन अगर पूछे तो बोल देना है कि जिसमें करंट इजीली फ्लो करे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो करे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर किसको कहेंगे जिसमें करंट फ्लो ही ना करे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो हम लोग सीख रहे हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट किसको लेना होगा, हमको कंडक्टर को लेना होगा। क्यों, क्योंकि करंट इसी में फ्लो करेगा। तो एक तार लिए, अब तार को हम लोग जूम कर दिए, जूम किए मतलब कि उसको मैग्नीफाई किए, बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं। बड़ा करने से क्या देख रहे हैं कि मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है, वैलेंस शेल के बाहर जो मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है वो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोला जाता है वैलेंस शेल, या लास्ट ऑर्बिट को बोलेंगे या लास्ट सेल को बोलेंगे। सेल या ऑर्बिट दोनों सेम होते हैं। तो हम लोग देखे हुए हैं बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम केवल बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं। इसमें टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लगता है इसलिए। तो ये हम डॉटेड लाइन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे ही टेम्परेचर या हीट पाके या इसी तरह वो क्या करता है, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। जिगजैग मोशन करते हैं, मोशन करने के बाद भी इसमें करंट नहीं आता है। करंट का डिफिनेशन हम लोग क्या बोले हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। चार्ज मेरा क्या है, जिगजैग मोशन कर रहा है, लेकिन करंट नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है कि करंट का डिफिनेशन में कहा गया है कि एक निश्चित दिशा में जब चार्ज फ्लो करेगा तभी मेरा करंट आएगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यहाँ तो करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है, और वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं करंट, जिसके कारण ही इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रॉन जो इधर इधर जा रहा है वो स्पीड हो जाएगा। स्पीड हो जाएगा तो इसमें और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इतना मोटा मोटी हम समझ रहे हैं। पहला डायरेक्शन यहीं पे हमको दिख रहा है चार्ज का। अब क्या किए कि हम इसमें एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं पोटेंशियल। ये वर्ड सब आप लोग सीखिए। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग सुने होंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग बैटरी से लाते हैं, तो उसको बोल दिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी।
जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक मान लीजिए कि पानी का टंकी है जो हाइट में रखा हुआ है, तो इस पानी का टंकी में क्या हो जाए आ जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी को क्या बोलेंगे, ऊर्जा। और ऊर्जा किसको बोलते हैं, कार्य करने का क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। मतलब कि इस जो पानी है इसमें भी क्या है, काम करने का क्षमता है। काम करने का क्षमता क्या है कि नीचे अगर हम टरबाइन लगा दें या पंखा लगा दें, यहाँ से पाइप जोड़ दें तो वो पंखा को घुमाने लगेगा, तो उसमें काम हुआ। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, और इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं। जैसे धनुष में अगर हम तीर ऐसे खींच के रखे हुए रहें तो ये अपना स्थिति बनाए हुए हैं तना के। अब इसमें भी काम करने का क्षमता है, कोई भी लक्ष्य को आराम से भेज देगा, छोड़ देंगे तो चला जाएगा। इसी तरह पानी है यहाँ पे, जैसे हम नल खोल देंगे मेरा पानी बहने लगेगा। तो स्थिति के कारण मेरा ऊर्जा है इसमें, तो इसीलिए इसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज के कारण जो स्थिति आता है, और उस ऊर्जा को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा कर दिए और एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा कर दिए। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को मान लीजिए कि इस तरह का हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम जमा कर दिए एक तरह से, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा कर दिए। अब इसको रखे हुए हैं बैलेंस करके, जब किसी तरह छोड़ेंगे इसको तब ये क्या करेगा, अपना एनर्जी देने लगेगा। जैसे हम नल खोलेंगे इसमें तो तब मेरा ये पोटेंशियल एनर्जी काम करने लगेगा। या तो धनुष में जब हम ये पोर्शन को पकड़े हुए हैं उसको हम छोड़ देंगे तब वो पोटेंशियल एनर्जी काम करने लगेगा। तो क्या होता है बच्चों, ये जो मोशन है यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हम लोग देखे हुए इससे पहले वाले क्वेश्चंस वगैरह में कहीं कहीं आया था। क्या होता है कि ये जो कॉपर का मेरा मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, उसको हम जूम कर लिए हैं, मतलब बड़ा करके देख रहे हैं। बड़ा करने से देखने से क्या होगा कि पहले एटम हमको दिखेगा। अब एटम के अंदर में क्या दिखता है कि बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इसको अच्छा से स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे KLMN सेल टाइप का हम लोग देखे हुए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर इसमें तो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों उसको बोलते हैं ऑर्बिट या सेल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। और लास्ट जो सेल कहलाता है, ये सब ऑर्बिट है या सेल है। और लास्ट वाला ऑर्बिट को स्पेशल नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, स्पेशल नाम, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए और एक तो सेल है, इसमें घूम रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा जो लास्ट वाला ऑर्बिट में घूमेगा वो क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे या किसी कारण से एनर्जी उसको मिल गया, वो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन। एक एटम में कम से कम एक, मतलब कि एक मेटल का एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कि एक कम से कम मान रहे हैं हम लोग। तो ये जो अलग हो गया, ये कभी एनर्जी कम हुआ तो फिर सेल में चला गया, फिर एनर्जी ज़्यादा हुआ तो ये निकल गया। तो यही जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें हम लोग डॉटेड लाइन से डॉटेड टाइप का हम लोग देख रहे हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहता है कि नाचते रहता है, ऐसे ऐसे जिग-जैग मोशन। उसका जो मोशन है जिग-जैग रहता है, वो अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन करते रहता है, जिससे वो करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है तो वो
मेरा क्या है कि बैलेंस होते रहता है, इसीलिए करंट इसमें फ्लो नहीं करता है। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ तार जोड़ दिए और यहाँ बैटरी लगा दिए, एक हम बैटरी लगा दिए। बैटरी लगाने से क्या होगा बच्चों, इसमें ये बड़ा वाला प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, और छोटा वाला प्लेट क्या है, नेगेटिव प्लेट है। मतलब कि पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, या इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल। ये सब वर्ड सीखते जाइएगा, लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज, इसका जो है नेचर, चार्ज का नेचर, कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि अपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सेम चार्ज को लाइक चार्ज बोले हुए हैं, हम लोग सुने हुए हैं, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, ये सब वर्ड है फिजिक्स का, ये सब आप लोग याद करते हुए जाना। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज तो दो प्रकार का है। लाइक मतलब एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा चार्ज को लाइक चार्ज बोला जाता है, और अनलाइक चार्ज को अलग अलग चार्ज। मतलब कि दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। इसी में अनलाइक और लाइक करते रहते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, वो चार्ज कैरियर है। तो चार्ज कैरियर मेरा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। और उसका वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। नेगेटिव प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। और प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन तो बीच में है, वो तो मूव नहीं कर सकता है, केवल ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही मूव करेगा। अब जैसे हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, वो इधर खींचेगा, मतलब कि इधर से इधर आएगा। इसका डायरेक्शन हम इधर रख दिए, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव होने के कारण सब इलेक्ट्रॉन इधर खींचाएगा, इधर खींचाएगा। उसके बाद ये खींच के ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, उसको रिपेल कर देगा। तो मतलब कि मेरा जो है इलेक्ट्रॉन इससे मूव करते रहेगा, और तब तक मूव करते रहेगा जब तक ये एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। धीरे धीरे आप लोग बैटरी देखते होंगे, धीरे 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 ख़त्म हो गया, मतलब कि एनर्जी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम लोग टॉर्च में करते हैं तो लाइट के रूप में एनर्जी मेरा कन्वर्ट हो रहा है, कुछ बल्ब मेरा गर्म हो जाता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इस बैटरी का एनर्जी को लाइट या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाता है। धीरे 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 देखिएगा लाइट धीरे कम जलने लगता है। तो ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसके बाद यहाँ घुसेगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज उसको फिर रिपेल कर देगा, क्योंकि सेम चार्ज को रिपेल करता है। तो इस तरह का मेरा मूवमेंट होते रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का। और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में आपका बह रहा है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट समझ गए कि डायरेक्शन। अब इसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनली, मतलब कि जो मेरा परंपरा से चलते आ रहा है, करंट किधर से किधर बहता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। इसको याद रखिएगा, करंट किधर बह गया, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। पहला डायरेक्शन हम सीख गए कि पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, एक तरह से हम ये बोलते हैं। दूसरा डायरेक्शन हम किस तरह से बोल सकते हैं, दूसरा डायरेक्शन बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मेरा करंट फ्लो करता है। दूसरा क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। जैसे ये मेरा जा रहा है करंट का डायरेक्शन, तो देखिए ये यहाँ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये मेरा अपोजिट है। जो इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन जिस तरह का बह रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। और ये जो हम डायरेक्शन बतला रहे हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल करंट को ही हम लोग मान के ही चलेंगे हमेशा। कभी भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करें या हायर क्लास में जाएं या मेडिकल एग्ज़ाम कहीं भी दें, तो वो हम लोग कन्वेंशन वाला करंट ही हम लोग फॉलो करते हैं। वो हम लोग वही डायरेक्शन को हम लोग चूज करते हैं। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है उसका उल्टा डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करता है। तो हम लोग 3 डायरेक्शन हम लोग सीख रहे हैं। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, या पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा। मतलब कि करंट इधर से इधर मेरा फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, जस्ट इसका उल्टा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग तीसरा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये हम पॉजिटिव ये डायरेक्शन हम क्यों लिए कन्वेंशनल, ये धीरे धीरे हम लोग को आएगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन में ये देखेंगे इस तरह का। तो मेरा जो क्वेश्चंस है मेरा क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, या करंट जहाँ भी वर्ड आया तो कन्वेंशनल करंट होगा, कन्वेंशनल करंट होगा। इन ए कंडक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। मतलब कि जो मेरा करंट कंडक्टर में बहता है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जैसा ही होता है उसमें। ये मेरा पूछ रहा है सही है कि गलत, तो इसमें होगा कि नहीं। क्यों, इलेक्ट्रॉन मेरा इधर बह रहा है और मेरा करंट जस्ट उसका उल्टा बह रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर में फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले एपिसोड में करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।